हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 1 to 4 ऑफ एक्सरसाइज 3.4 विच इज़ द एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 3 मैट्रिसेस ऑफ 12th क्लास मैथ्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट मेन क्वेश्चन है दैट इज़ व्हाट, लेट अस रीड। यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस find the inverse of each of the matrices if it exists in exercises 1 to 17। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस यूज़ करना है टू फाइंड इनवर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इन दिस एक्सरसाइज फ्रॉम 1 to 17। फर्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे है, तो दिस इज़ अ 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, तो इस मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड करना है। अब एलिमेंट्री ऑपरेशंस हमें यहाँ पे यूज़ करने हैं, और मैंने प्रीवियस वीडियो में एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं, वो कैसे यूज़ करते हैं, वो डिस्कस किया था। ओके, वहाँ पे मैंने स्टेप भी दिए थे कि कैसे आप इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकाल सकते हो इन जनरल फॉर अ मैट्रिक्स ए। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो आप देख लो और बाद में आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने को चालू करो। तो फर्स्ट प्रॉब्लम में मैट्रिक्स गिवन है 1 -1 2 3। ओके, तो इसको हम लिखेंगे ए। तो लेट ए बी इक्वल टू 1 -1 2 3। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स को हमें यूज़ करके इसका इन्वर्स फाइंड करना है। फर्स्ट स्टेप क्या होता है, तो हमें लिखना है a इक्वल टू आई ए। ओके, राइट a इक्वल टू आई ए, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, या फिर a इक्वल टू ए आई। अब आप एक ही फॉर्म यूज़ करो पूरे प्रॉब्लम 1 to 17 में। ठीक है, क्योंकि अगर आप दो फॉर्म यूज़ करोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक ही फॉर्म यूज़ करेंगे, a इक्वल टू आई ए। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स a है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, ये जो मैट्रिक्स a है उसको हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 में कन्वर्ट करना है। हम पहले इसको लिखेंगे a इक्वल टू 1 -1 2 3 एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1, और इस a को a ही यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो बस हमने क्या किया है, मैट्रिसेस को लिखा है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जैसे मैंने बताया कि इस मैट्रिक्स को हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। ओके, तो कन्वर्ट लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स टू 2x2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ओके, बाय रो एलिमेंट्री ऑपरेशन। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है बाय यूजिंग दी रो ऑपरेशंस। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, 2x2, दैट इज 1 0 0 1। तो ये आपको याद रखना है, हर बार आपको याद रखना है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स है उसको आपको इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में। ओके, तो हम पहले दो प्रॉब्लम्स के लिए साइड में ऐसे लिखेंगे 1 0 0 1। ओके, सो अब हमको कौन सा एलिमेंट्री रो ऑपरेशन करना है वो आपको लिखना है। अब अगर आप
आइडेंटिटी मैट्रिक्स को यहाँ पे देखो 1 0 0 1, तो यहाँ पे तो पहले से ही 1 है, ठीक है। इस -1 को अब हमें 0 करना है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में यहाँ पर 0 होता है। ओके, सो दिस वी हैव टू कन्वर्ट इट टू 0। पर उससे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 2 है उसको 0 करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी 0 है, ठीक है। तो इस 2 को पहले हम 0 करेंगे। तो हमने क्या देखा है, फर्स्ट स्टेप में देखा है कि ये जो 1 है, ओके, वो पहले से ही इस मैट्रिक्स में 1 है, ओके, जो कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट है। तो उसको हमें वैसे का वैसा रखना है। तो अगर यहाँ पे समझो 5 होता तो हमें रो 1 को, ये जो रो 1 है उसे 5 से डिवाइड करना होता, ओके। पर ये तो पहले से ही 1 है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो में चले जाएंगे। अब सेकेंड रो में इस एलिमेंट को हमें देखना है, दिस इज 2 बट इन द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इट शुड बी 0। तो 2 को हमें पहले 0 करना है। तो वो हम कैसे करेंगे, रो ऑपरेशंस करके। तो वी हैव टू डू R2 बिकॉज ये जो 2 है वो रो 2 में है, ओके, दिस इज इन रो 2, दिस एलिमेंट 2 इज इन रो 2। सो व्हाट वी हैव टू डू, 2, ये जो 2 है उसको 0 करना है ना, तो 2 दैट इज दिस एलिमेंट माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस एलिमेंट विच इज 1, ओके। तो ऑपरेशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, R2 रो 2 गोज टू रो 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, ठीक है। क्योंकि हमें ये जो एलिमेंट 2 है वो 0 करना है, इसीलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये आप ध्यान में रखो, एक एलिमेंट से ही हम ऑपरेशन निकालते हैं, एक एलिमेंट को देखकर ही ऑपरेशन हम निकालते। तो दिस इज 2 R2 माइनस 2 टाइम्स दिस एलिमेंट विच इज़ 1। तो हमें क्या मिलेगा, 2 माइनस 2 टाइम्स 1, सो वी गेट 2 माइनस 2 विच इज़ 0। तो ये 2 जो है वो 0 बनता है, आप देख सकते हो। तो इसीलिए ये हम ऑपरेशन करते हैं, ओके। सो R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। तो हमें अब क्या मिलेगा, ये जो फर्स्ट रो है वो वैसे का वैसा रहता है क्योंकि हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं। तो 1 माइनस 1, और फिर ये हमने देखा है कि 0 बन जाता है, द एलिमेंट 2 विल बिकम 0, ओके। अब हम इस एलिमेंट को देखेंगे, 3 क्या बनेगा, क्योंकि रो 2 में हम ऑपरेशन लगा रहे हैं, पूरे रो 2 को, ना कि जिस 2 को सिर्फ। तो पूरे रो 2 को हम लगा रहे हैं, तो 3 को भी हमें ऑपरेशन देखना है कि उसका रिजल्ट क्या होता है। तो 3, ठीक है, R2 माइनस दिस 2 एंड द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ R1 क्या है, तो -1 है, तो -1, ओके। तो दैट इज 3 प्लस 2 विच इज़ 5। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम राइट हैंड साइड वाले मैट्रिसेस को देखेंगे। सो दिस विल बी इक्वल टू, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स था तो इसको भी हम सेम रो ऑपरेशंस लगाएंगे, ये मैंने डिस्कस किया था। स्टेप में क्या है कि जो ऑपरेशन होता है, जो कि आप लेफ्ट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को लगाते हो, दैट इज द मैट्रिक्स A, तो सेम रो ऑपरेशंस आपको लगाना है फॉर द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑन द राइट हैंड साइड, ओके, दैट इज दिस 1 0 0 1, सेम ऑपरेशन। तो R2 गोज टू R2 माइनस 2R1। तो फर्स्ट रो तो चेंज नहीं हो रहा है, तो 1 0। फिर यहाँ पे देखो, दिस एलिमेंट इन द रो 2 इज 0, सो 0 माइनस क्या है, 2 है, टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज 1, ओके। सो 1,
तो दिस इज इक्वल टू 0 माइनस 2 विच इज़ -2, तो ये जो एलिमेंट है वो बन जाएगा -2। ओके, अब हम फिर से दूसरा एलिमेंट देखेंगे रो 2 का, दैट इज 1। सो 1 माइनस ऑपरेशन क्या है यहाँ पे, 2 टाइम्स R1, दैट इज द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1, दिस इज 0, तो 0, तो 1 माइनस 0 दैट इज 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ओके, और ये जो मैट्रिक्स है ए वो वैसे का वैसा रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन यू गेट आफ्टर डूइंग फर्स्ट रो ऑपरेशन। समझ में आपको, ये आपको मिलेगा। सो अब हम देखेंगे फिर से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में लाना है। तो यहाँ पे तो 0 आज हमें मिल गया है, 0 तो मिल गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हमें 1 चाहिए, आप देख सकते हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इस 5 को हमें 1 बनाना है। तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन करेंगे, 5 जो एलिमेंट है यहाँ पे वो रो 2 में है। ओके, सो रो 2 विल गो टू R2 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। क्यों, क्योंकि 5 डिवाइडेड बाय 5 क्या बनता है, 1 बनता है। ओके, तो हम अब इक्वेशन लिखेंगे 1 माइनस 1। अब ये भी तो डिवाइड करना है हमें 5 से, ये भी तो एलिमेंट ऑफ रो 2 है, तो 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0, ठीक है। तो ये 0 ही बन जाएगा। 5 डिवाइडेड बाय 5 बनता है 1 एंड दिस इज इक्वल टू 1 0। ओके, अब इस मैट्रिक्स को भी हमें फिर से ऑपरेशन सेम लगाना है विच इज R2 गोज टू R2 डिवाइड बाय 5, तो -2 by 5 and this will be 1 by 5, okay, and the matrix A, this will be unchanged। तो ये इक्वेशन हमें मिला है। अब हम बाद में क्या करेंगे, फिर से जाएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स को देखने के लिए। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में अब यहाँ पे 0 है। ओके, इन दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिस इज 0, तो ये जो -1 है उसको हमें 0 बनाना है। तो वो हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे आपको रो 1 में ऑपरेशन करना है क्योंकि -1 इन रो 1 है, तो रो 1 गोज टू रो 1। अब इसको 0 कैसे बनाएंगे, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमें देखना है। -1 प्लस इस 1 को हम अगर हम करें, ठीक है, -1 प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा यहाँ पे, -1 प्लस 1, तो रो 1 गोज टू R1 प्लस, अब ये जो 1 है वो किस रो में है, रो 2 में है, तो सिंपली रो 2, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हमें करना है। तो दिस इज सिमिलर टू 1 माइनस 1, नॉट 1 माइनस 1, ये 1 चेंज हो रहा है, ठीक है, रो 1 चेंज हो रहा है। तो कौन सा रो सेम रह रहा है यहाँ पे, रो 2 सेम रह रहा है, तो 0 1। ओके, अब रो 1 कैसे चेंज हो रहा है, रो 1 प्लस रो 2, सो रो 1 दैट इज 1 प्लस 0, तो 1 प्लस 0 इज 1, ठीक है। तो इस अब एलिमेंट को देखेंगे -1, तो ये तो 0 बन जाएगा क्योंकि इससे ही हमने ऑपरेशन किया है, पर फिर भी हम चेक करते हैं -1, ठीक है, रो 1 में -1 है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 1, तो -1 प्लस 1 इज 0। नाउ दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स को हमें देखना है, वही सेम ऑपरेशन लगाना है हमें। ओके, रो 1, सो रो 1 पर हम ये रो 2 पहले से ही यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है, रो 2 इज नॉट चेंजिंग। तो रो 1 दैट इज 1 प्लस रो 2 दैट इज व्हाट -2 by 5, तो 1
प्लस -2/5। ओके, अब मैं स्टेप वाइज कर रहा हूँ, पर आपको ये डायरेक्टली करना होगा जब आप नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। तो 1 - 2/5, तो 5 - 2 डिवाइडेड बाई 5 दैट इज 3/5। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/5। ठीक है, अब हम इस एलिमेंट को देखेंगे, सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज 0। तो 0 ऑपरेशन क्या है, प्लस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 2 दैट इज 1/5, सो विच इज़ 1/5। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/5, और ये वैसे का वैसा रहेगा मैट्रिक्स ए। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड में हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप होना है। जब लेफ्ट हैंड साइड में आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा तब वहाँ पे आपको स्टॉप होना है, और उस स्टेप में जो राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज द ए इनवर्स। ओके, राइट हैंड साइड वाला जो फर्स्ट मैट्रिक्स है दैट इज द ए इनवर्स। सो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिखेंगे इनवर्स ऑफ ए दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल टू 3/5, 1/5, -2/5 और 1/5। ठीक है, तो ये ऐसे आपको आंसर मिल जाएगा इनवर्स ऑफ ए। ओके, आपको समझ में आ गया होगा। तो दिस इज हाउ यू हैव टू फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। तो हमने प्रॉब्लम 1 तो सॉल्व कर दिया है। ओके, तो सिमिलरली हमको अब प्रॉब्लम 2, 3 और 4 सॉल्व करने हैं। ओके, तो सॉल्यूशन, तो ये मैट्रिक्स को पहले हम नाम देंगे, लेट बी इक्वल टू 2 1 1। ठीक है, फिर बाद में आपको क्या करना है, राइट बी इक्वल टू आई बी। ओके, तो दिस इम्प्लाइज, अब ये जो मैट्रिक्स है उसको हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे 2 1 1। फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 × 2 क्या होता है, 1 0 0 1, और साइड में है ये बी। तो पहले हमको अब क्या करना है, यहाँ पे इस एलिमेंट को देखना है, फर्स्ट एलिमेंट को दैट इज 2। ये आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखे 1 0 0 1, तो यहाँ पे 1 है, तो इस 2 को पहले हमें 1 में कन्वर्ट करना है। तो वो कैसे करेंगे, तो R2 विल गो टू, नॉट R2 सॉरी, R1 विल गो टू, बिकॉज एलिमेंट 2 इज इन रो 1, तो R1 विल गो टू R1 डिवाइडेड बाई 2। तो दिस इज सिमिलर टू, अब 2 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, 1, 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या है, 1/2। ओके, ये रो 2 सेम रहता है। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे रो 1 चेंज होता है, तो 1/2। ठीक है, रो 1 गोज टू रो 1/2, 1/2, तो 0/2 दैट इज 0, और ये रो 2 तो सेम रहता है 0 1, और बी मैट्रिक्स अनचेंज है। ओके, अब नेक्स्ट ऑपरेशन हम करेंगे। नेक्स्ट ऑपरेशन में हमें क्या देखना है, रो 2 को देखना है। ठीक है, रो 2 को हमें देखना है, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में रो 2 में यहाँ पे क्या होता है, 0 होता है, तो ये हमको 0 करना है। तो हम कैसे करेंगे, रो 2 गोज टू रो 2 माइनस रो 1, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो 1 है, तो 1 - 1 अगर हम करें तो सिंपली रो 2 माइनस रो 1 अगर हम करें तो यहाँ पे हमको 0 मिलता है। तो ऑपरेशन क्या है, रो 2 माइनस रो 1। ओके, तो रो 1 तो सेम रहता है यहाँ पे 1/2, फिर 1 - 1, तो ऑपरेशन हमें देखना है ना, 1 - 1 दैट इज 0, फिर यहाँ पे 1 है करस्पॉन्डिंग, मतलब कि सेकेंड एलिमेंट ऑफ रो 2 दैट इज 1, तो रो 2 माइनस रो 1 दैट इज हाफ, तो 1 - हाफ will give us half. Now this is equal to
फिर से यहाँ पे रो 1 तो चेंज नहीं होता है, तो हाफ 0, पर हमें अब ऑपरेशन लगाना है रो 2 को, रो 2 माइनस रो 1। अब रो 2 में क्या है, इस मैट्रिक्स के 0 है, तो 0 माइनस हाफ, ठीक है, तो दैट इज माइनस हाफ, 0 माइनस हाफ इज माइनस हाफ। अब यहाँ पे 1 है, तो 1 विच इज इन रो 2 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज 0, सो 1 माइनस 0 विच इज 1, ओके, और b, देखो ऐसे आपको मिल जाएगा। फिर ये जो अब हाफ है उसे हमें 1 करना है, क्योंकि इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1 है यहाँ पर, तो इस हाफ को हमें 1 करना है। तो क्या करेंगे, ऑपरेशन रो 2 गोज टू रो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, क्योंकि अगर हम इस रो 2 को मल्टीप्लाई बाई 2 करें तो हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो दैट इज़ 1, तो 1 हमें मिलता है यहाँ पे, ओके। तो दिस इज सिमिलर टू, ये तो रो 1 चेंज नहीं हो रहा है, 0 टाइम्स 2, इसको भी हमें करना है 0 टाइम्स 2 करना है, क्योंकि रो 2 को हम ऑपरेशन कर रहे हैं। रो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 0, फिर हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 1, ठीक है। तो राइट हैंड साइड में क्या है, हाफ 0, फिर यहाँ पे है माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज माइनस 1, और 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 2, एंड दिस इज b, ओके। आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, आई होप। तो अब R1 को हमें ऑपरेशन लगाना है, R1 गोज टू R1, ठीक है, और यहाँ पे हमें 0 करना है, हाफ को हमें 0 करना है, तो हमें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को देखना है। तो माइनस, अगर हम 1 को हाफ से मल्टीप्लाई करें, ओके, तो हमें मिल जाएगा 0 यहाँ पे, R1 दैट इज हाफ माइनस हाफ टाइम्स 1 विच इज़ हाफ माइनस हाफ विच इज़ 0। तो यहाँ पे और ये एलिमेंट क्या हो जाएगी, इसको भी हमें देखना है। रो 1 में एलिमेंट 1 है, तो 1 माइनस हाफ टाइम्स 0 दैट इज़ 0, तो 1 माइनस 0 इज़ 1, ओके। फिर ये तो 0 बनता है, हमने देखा है, और यहाँ पे आ जाएगा 0, यहाँ पे 1। अब सिमिलर ऑपरेशन हमें रो 1 में करना है सेकंड मैट्रिक्स के यहाँ पर, तो दैट विल बी व्हाट, हाफ, ओके, R1 हाफ माइनस हाफ टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज माइनस 1, तो हाफ माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज हाफ प्लस हाफ, सो दैट विल बी 1, ठीक है। फिर इस एलिमेंट को देखना है ऑफ रो 1, इसको भी हमें ऑपरेशन लगाना है, 0 माइनस हाफ, ठीक है, माइनस हाफ टाइम्स 2 दैट इज 0 माइनस हाफ टाइम्स 2 दैट इज 0 माइनस 1 दैट इज माइनस 1, और ये तो चेंज नहीं हो रहा है, रो 2 माइनस 1 2 एंड दिस इज b। तो अब हम देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में हमें क्या मिला, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो यहाँ पे हमें स्टॉप होना है। तो ये जो मैट्रिक्स है राइट हैंड साइड में फर्स्ट वाला, दैट इज b इनवर्स, ओके। so therefore we can write inverse of b, that is b inverse is equal to 1 minus 1 minus 1 2, ओके। तो ये हमें मिल गया इनवर्स ऑफ b, 1 minus 1 minus 1 2, ओके। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम 2। अब हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 3। सिमिलरली हमें सॉल्व करना है, ओके। तो पहले नाम देना है, लेट सी बी इक्वल टू 1 3 2 7, और फर्स्ट स्टेप इज राइट सी इक्वल टू आई ए नहीं हम लिखेंगे, आई सी लिखेंगे क्योंकि मैट्रिक्स सी है। तो बस हमें अब मैट्रिक्स को यहाँ पे लिखना है 1 3 2 7 दैट इज इक्वल टू 1 0 0 1, और है यहाँ पे सी। तो यहाँ पे तो पहले से ही 1 है, आप देख सकते हो,
ठीक है। तो डायरेक्टली हम जाएंगे इस एलिमेंट की तरफ, सॉरी फॉर रो 2 को जाएंगे, ठीक है। अगर ये 1 है तो हम क्या करते हैं, डायरेक्टली रो 2 में जाते हैं। रो 2 में यहाँ पे हमें 0 चाहिए, हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है लेफ्ट हैंड साइड वाला, तो यहाँ पे हमें 0 चाहिए। तो ऑपरेशन क्या करना है यहाँ पे, R2 गोज़ टू R2 माइनस 2 टाइम्स R1, ओके। तो दिस इज सिमिलर टू रो 1 चेंज नहीं हो रहा है, तो रो 2 माइनस 2 R1, सो दैट इज 2 माइनस 2 टाइम्स 1, दैट इज 2 माइनस 2 विच इज़ 0। फिर हमें इस एलिमेंट को देखना है, 7 माइनस 2 टाइम्स 3, दैट इज 7 माइनस 6 विच इज़ 1। नाउ दैट इज इक्वल टू, ये रो 1 चेंज नहीं हो रहा है, 1 0। रो 2 कैसे चेंज होगा, सेम ऑपरेशन से, R2 0 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 0 माइनस 2 टाइम्स 1, दैट इज 0 माइनस 2, दैट इज माइनस 2। फिर इस एलिमेंट को देखेंगे, 1 माइनस 2 टाइम्स R1, तो 1 माइनस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 2 टाइम्स 0, ओके। 1 दैट इज इन रो 2 माइनस 2 टाइम्स R1, that is 1 minus 2 times 0, which is 1 minus 0, which is 1, और ये C, ओके। समझ में आ गया आपको। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 को 0 करेंगे, 3 को 0 करेंगे। तो 3 को अगर हम 0 करें यहाँ पे, so we have to do which operation, R1 goes to R1 minus 3 times row 2, okay। so this is similar to 1, ये 1 क्यों रहेगा यहाँ पे, क्योंकि 1 in row 1 minus 3 times ये 0, that is 1 minus 0 which is 1, okay। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 है, तो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 2, दैट इज 3 माइनस 3 विच इज़ 0, ओके। फिर रो 2 सेम रहता है यहाँ पे, तो 0 1, एंड सो दिस इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन यहाँ पे हमें इस मैट्रिक्स के लिए लगाना है। तो रो 1 चेंज हो रहा है, रो 1 माइनस 3 रो 2, तो 1 माइनस, ठीक है, रो 1 माइनस 3 रो 2, 1 माइनस 3 टाइम्स माइनस 2, दैट इज 1 प्लस 6, सो दैट इज 7। और बाद में इस एलिमेंट को देखेंगे, 0 माइनस 3 टाइम्स 1, दैट इज 0 माइनस 3 विच इज माइनस 3, ओके। और माइनस 2 1 यहाँ पे, एंड दी मैट्रिक्स सी इज देयर। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल गया है, तो यहाँ पे हमें स्टॉप होना है। और जो राइट हैंड साइड वाला फर्स्ट मैट्रिक्स है, दैट इज सी इनवर्स, ओके। तो इनवर्स ऑफ सी, दैट इज सी इनवर्स इज इक्वल टू 7 माइनस 3 माइनस 2 1, सो दिस इज हाउ यू आर टू, ऐसे हमें मिल जाएगा मैट्रिक्स, ओके, सी इनवर्स। अब हम सॉल्व करेंगे फोर्थ प्रॉब्लम। फोर्थ प्रॉब्लम में मैट्रिक्स है 2 3 5 7, पहले नाम देंगे, लेट डी बी इक्वल टू 2 3 5 7, ओके। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, राइट डी इक्वल टू आई डी, ठीक है। तो अब मैट्रिक्स हमें लिखना है यहाँ पर 2 3 5 7 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 और डी। तो यहाँ पे बस पहले हमें इस एलिमेंट को देखना है, 2 दैट इज नॉट 1, ठीक है। तो वी हैव टू फर्स्ट डू ऑपरेशन फॉर रो 1, रो 1 गोज टू रो 1 डिवाइडेड बाय 2। तो दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू व्हाट, 2 डिवाइडेड बाय 2 इज 1, 3 डिवाइडेड बाय 2 इज 3 बाय 2, रो 2 इज रिमेनिंग सेम 5 7। अब ये
इक्वल टू है रो 1 यहाँ पर भी चेंज होगा, ठीक है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2, फिर 0 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 0, फिर ये रो 2 सेम रहता है और डी। ओके, अब हमें क्या करना है, ये 1 बन गया है, अब डायरेक्टली रो 2 में चले जाएंगे। रो 2 में इस 5 को हमें 0 करना है। ओके, तो R2 गोज़ टू R2 माइनस 5 टाइम्स R1। तो हमें क्या मिलेगा, दिस इक्वेशन इज सिमिलर टू फर्स्ट रो इज रिमेनिंग द सेम 1 3/2 एंड रो 2 इज चेंजिंग हाउ, रो 2 माइनस 5 टाइम्स रो 1 दैट इज 5, यहाँ पे 5 है तो 5 माइनस 5 टाइम्स 1 दैट इज 0। ओके, फिर 7 माइनस 5 टाइम्स 3/2, तो 7 माइनस 5 टाइम्स 3/2, क्योंकि यहाँ पर फ्रैक्शन है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ओके, 7 माइनस 15/2, तो 14 माइनस 15/2, ठीक है, तो दैट विल बी माइनस 1/2। so this is what we are getting, और दिस इज इक्वल टू, सेम ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में लगाना है। रो 1 तो सेम रहता है क्योंकि रो 2 में ऑपरेशन लग रहा है, हाफ 0, फिर यहाँ पे क्या है 0 है, तो 0 माइनस 5 टाइम्स हाफ दैट इज व्हाट, 0 माइनस 5/2, तो 0 माइनस 5/2 इज माइनस 5/2। ओके, तो ये एलिमेंट हमें मिल गया है। अब इस एलिमेंट को देखेंगे 1, तो रो 2 दैट इज इन 1 विच इज इन रो 2, 1 माइनस 5 टाइम्स करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ रो 1 दैट इज 0, तो 1 माइनस 5 टाइम्स 0 दैट इज 1 माइनस 0 विच इज 1। ओके, एंड देन वी हैव द मैट्रिक्स डी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस हाफ है रो 2 में, तो उसको हमें 1 करना है, तो रो 2 में ऑपरेशन लगता है R2 गोज़ टू माइनस 2 टाइम्स R2। ओके, क्योंकि माइनस 2 टाइम्स माइनस हाफ इज 1, इसलिए हम ये ऑपरेशन कर रहे हैं। तो 1 3/2, अब 0 टाइम्स माइनस 2 क्या है 0। ओके, फिर माइनस 2 टाइम्स माइनस 1/2, अभी अभी मैंने बताया कि 1। ओके, दैट इज ट्रू, दिस इज इक्वल टू मैट्रिक्स, यहाँ पे रो 1 में ऑपरेशन नहीं लग रहा है तो रो 1 वैसे का वैसा रहता है। R2 चेंज होता है, R2 कैसे चेंज होता है, R2 गोज़ टू माइनस 2 टाइम्स R2, तो माइनस 2 टाइम्स माइनस 5/2 दैट इज 5। और सिमिलरली सेम ऑपरेशन हमें इस एलिमेंट को लगाना है, माइनस 2 टाइम्स R2 विच इज माइनस 2 एंड वी हैव द मैट्रिक्स डी। तो बस हमें अब लास्ट ऑपरेशन क्या करना है, 3/2 को हमें यहाँ पे 0 करना है। ओके, 3/2 को 0 करना है, तो कैसे करेंगे, ऑपरेशन हमें लगाना है यहाँ पर R1 गोज़ टू, ठीक है, R1 गोज़ टू R1 माइनस 3/2, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इज 1। ओके, R2। तो अब देखो, अब माइंड में आप कैलकुलेट करो, 3/2 रो 1 में 3/2 माइनस 3/2 टाइम्स 1 दैट इज 3/2 माइनस 3/2 विच इज़ 0, तो ये ऑपरेशन करेक्ट है। ओके, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, मैट्रिक्स यहाँ पर तो 0 हो जाएगा, 3/2 तो 0 है, पर इस 1 को भी देखना है ना, क्योंकि वो रो 1 में है, तो 1 माइनस 3/2 टाइम्स 0 दैट इज 1 माइनस 0 विच इज़ 1 ओनली, और रो 2 तो सेम रहता है यहाँ पर 0 1। अब सिमिलर ऑपरेशन हमें राइट हैंड साइड में लगाना है, तो दैट इज रो 1 माइनस 3/2 R2। ओके, हाफ माइनस 3/2 टाइम्स 5 दैट इज हाफ माइनस 15/2। ओके, हाफ माइनस 15/2, so that is माइनस 14/2 विच इज़ माइनस 7, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 7। इस एलिमेंट को भी हमें ऑपरेशन लगाना है 0, ठीक है, 0 इज
in row 1, minus 3 by 2 the corresponding element of row 2, that is minus 2. Okay, तो 0 minus of 3 by 2 times minus 2, that is 3. Okay, so this will be 3. और ये जो रो 2 है वो सेम रहता है 5 minus 2, and we have the matrix D. So यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमें मिला है, यहाँ पर हमें स्टॉप होना है. तो दिस राइट हैंड साइड वाला मैट्रिक्स जो है, द फर्स्ट वन, दैट इज द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी. तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स डी, दैट इज डी इनवर्स, इज नथिंग बट -7, 3, 5 और -2. ओके, तो ये सिंपल सा मेथड है. ओके, और बहुत ही यूज़फुल मेथड है जो आप यूज़ करोगे जब आप सॉल्व करोगे प्रॉब्लम्स हायर स्टैंडर्ड्स में. ओके, ये बहुत ही यूज़फुल मेथड है और बहुत ही सिंपल मेथड है. ओके, तो ये हमने 1 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व कर दिए. तो इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय.